नमस्कार साथियों, आज की वीडियो उन सवालों का जवाब है जो हर गली, हर मोहल्ले, हर व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहे हैं कि क्या फिर से एनआरसी आने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनआरसी की। क्या फिर से आने वाला है? क्या सरकार फिर से लोगों से नागरिकता के सबूत मांगेगी? क्या आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी ये सब अब पहचान के लिए काफी नहीं रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार एनआरसी की प्रक्रिया बिहार या बंगाल जैसे राज्यों में चुपचाप शुरू कर दी गई? इन्हीं सारी चीजों को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, सच्चाई ये है कि एनआरसी, एनपीआर और एसआईआर तीनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अब इन्हें मिलाकर बोला जाता है तो डर पैदा होता है। देखिए, इसलिए आज हम बिना डर, बिना अफवाह के ये समझेंगे कि असल में चल क्या रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें एनआरसी, एनपीआर। जी हाँ, एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं एनपीआर की। तो देखिए, एनपीआर का मतलब ये है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति की एक बुनियादी जानकारी, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और जी हाँ जेंडर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर और ये कहाँ रह रहे हैं, इन सारी चीजों का पता चलेगा। इसका मकसद सिर्फ ये जानना होता है कि देश में कितने लोग रह रहे हैं और किस राज्य में कितनी जनसंख्या है। गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करवाती है। इसे हर 10 साल में अपडेट किया जाता है, जैसे जनगणना होती है। लेकिन फर्क ये है कि जनगणना में सिर्फ आंकड़े लिए जाते हैं, जबकि एनपीआर में हर व्यक्ति का नाम और पहचान ये सारी चीजें जुड़ती हैं। यहीं से लोगों को डर लगता है कि कहीं मेरा डेटा एनआरसी में इस्तेमाल ना हो जाए। और अब बात करें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की। जी हाँ, अब आते हैं एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। दोस्तों, एनआरसी का मतलब है नागरिकों की पहचान करना, कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है। अभी तक एनआरसी सिर्फ असम राज्य में लागू हुआ था। वहां पर 1971 की तारीख तय की गई थी। मतलब जो लोग 1971 से पहले असम में रह रहे थे उन्हें भारतीय माना गया, और जिनके पास समय का कोई दस्तावेज नहीं था उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम उस सूची से बाहर कर दिए गए थे। कई लोगों के पास वोटर कार्ड था, आधार कार्ड था, लेकिन फिर भी नाम छूट गया था। बस यहीं से लोगों के मन में डर बैठ गया कि अब पूरे भारत में ऐसा हुआ तो क्या होगा उन गरीबों का। जी हाँ, जिनके पास पुराने कागज नहीं है, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उनका होगा क्या। अब बात करते हैं कि अब कौन है एसआईआर, जी सिटीजन इंफॉर्मेशन रजिस्टर। बातें हैं हम एसआईआर पर, यानी सिटीजन इंफॉर्मेशन रजिस्टर। ये वो हिस्सा है, देखिए, जहां एनपीआर का डेटा इस्तेमाल होता है। सरकार कहती है कि एनपीआर में जो डेटा इकट्ठा होगा, जी हाँ, वही डेटा एनआरसी और एसआईआर के लिए बेस बनेगा। वही डेटा एनआरसी और एसआईआर के लिए एक बेस बनेगा। मतलब साफ है, पहले एनपीआर के जरिए हर व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी, फिर उसे एनआरसी और एसआईआर से मिलाया जाएगा। अगर सब जानकारी मेल खाती है तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर व्यक्ति से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। और 2025 में क्यों फिर से ये चर्चा में आ गया एनआरसी? तो देखिए, अब सवाल ये उठता है 2025 में अचानक से चर्चा दोबारा क्यों शुरू हो गई। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में स्थानीय प्रशासन ने घरों की जनगणना से जुड़े नोटिस भेजी है, और लोगों को डर है कि कहीं ये एनपीआर का नया फॉर्म तो नहीं है। साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा है कि 2026 की जनगणना के साथ साथ एनपीआर का अपडेट भी किया जाएगा। यानी ये स्पष्ट है कि आने वाले महीने में सरकार एनपीआर का काम शुरू कर सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब एनआरसी लागू हो जाएगा? नहीं, अभी तक केंद्र सरकार ने एनआरसी पूरे भारत में लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन एनपीआर के जरिए तैयारी जरूर जारी है। एनआरसी से डर क्यों लगता है? तो दोस्तों, एनआरसी का नाम सुनते ही सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर कोई गरीब आदमी अपने पुराने दस्तावेज नहीं दिखा पाया तो क्या वो नागरिक नहीं रहेगा? क्या उसे जेल में डाल दिया जाएगा? असल में
एनआरसी के लिए कोई तय फार्मूला नहीं है। हर राज्य में इसका नियम अलग अलग हो सकता है। असम में 1971 की तारीख से तय की गई थी, पर अगर भारत में कभी लागू किया गया तो तारीख कुछ और भी हो सकती है। यानी लोगों के मन में डर का कारण ये अनिश्चितता है कि अब किससे और कौन से कागज मांगे जाएंगे, तो ये लोगों के अंदर डर बन गया है। सरकार का पक्ष क्या है, तो देखिए सरकार बार बार कह चुकी है कि एनपीआर एनआरसी दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जी हाँ, सरकार का कहना है कि एनपीआर का काम सिर्फ डेटा इकट्ठा करना है, नागरिकता तय करना नहीं है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया था कि एनआरसी लागू करने की कोई योजना अभी नहीं है, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि अगर एनपीआर का डेटा बाद में एनआरसी में इस्तेमाल हुआ तो जनता के अधिकार वो खतरे में पड़ सकते हैं। यही वजह है कि बहस अभी भी जारी है। और चुनाव देखिए चुनाव और एनआरसी का कनेक्शन क्या है, तो बात करते हैं चुनावों की। देखिए हर बार जब किसी राज्य में चुनाव आते हैं तो एनआरसी का मुद्दा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये एक संवेदनशील विषय है। लोगों की पहचान, नागरिकता और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो 2025 में बिहार और बंगाल दोनों जगह चुनावी माहौल है। ऐसे में कुछ अफवाहें भी फैलती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अफवाहें फैलती हैं कि एनआरसी लागू होने वाला है, लेकिन असल में ये राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ना कि कोई सरकारी घोषणा। और जनता क्या कर सकती है, तो देखिए दोस्तों, डर लगने से अच्छा है कि जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अगर कभी भी एनपीआर या कोई भी सर्वे आपके इलाके में शुरू होता है तो ये चीजें आप हमेशा याद रखिए। देखिए घर के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आप अपडेट रखें। बैंक खाता और मोबाइल नंबर आधार से लिंक रखें। ग्राम पंचायत या नगर निकाय से आने वाले किसी भी सर्वे की जानकारी जरूर लें। और फॉर्म भरते समय पूरा ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो, क्योंकि असली ताकत डर में नहीं, जानकारी में है। जी हाँ, अगर भविष्य में एनआरसी अगर लागू भी हुआ तो क्या होगा, तो देखिए अगर भविष्य में कभी पूरे भारत में एनआरसी अगर लागू होता है तो उसके नियम संसद में पास होंगे। उसमें ये साफ लिखा जाएगा कि कौन से दस्तावेज नागरिक के लिए मान्य होंगे और कौन से नहीं। इसलिए ये कहना कि एनआरसी से हर किसी के नागरिकता छीन जाएगी, ये गलत है, ये अधूरी जानकारी है, हम ऐसा नहीं कह सकते। पर हाँ, ये सच भी है कि अगर प्रक्रिया साफ सुथरी ना हो तो लाखों गरीब लोग मुसीबत में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एनपीआर, एनआरसी और एसआईआर तीनों में कि क्या डिफरेंट है। जी हाँ, एनपीआर, एनआरसी और एसआईआर तीनों में बहुत डिफरेंट है। क्यों, इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में अफवाहें बिजली की तरह फैलती हैं, लेकिन समझदारी यही है कि हर खबर को चेक करें, सरकारी वेबसाइट से पढ़ें, दूसरों को भी यही सही जानकारी दें। अगर आप जागरूक हैं तो डर आप करिए ही मत। डर नागरिक वही मजबूत है जो अपने अधिकारों और कर्तव्य दोनों को जानता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम एक और बड़ी सरकारी नीति और उससे जुड़ी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, दूसरों तक ये जानकारी आप जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सच्चाई साझा करने से फैलती है, डर फैलाने से नहीं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।